हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षिका एंड यस, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूं कि व्हाट मटेरियल आई यूज्ड फॉर SCMP प्रिपरेशन। तो SCMP के रिगार्डिंग मैं क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रही हूं, मैं वो आपको बताने जा रही हूं। ऑल्दो बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं कि जो SCMP की क्लासेस हैं वो मैंने अतुल सर से ली थी एंड नवंबर 2022 के रिगार्डिंग ही ली थी। सो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी मटीरियल मैं यूज़ करूँगी वो उन्हीं के करूँगी, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में ही क्लासेस ली हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि बेसिकली मेरे पास है क्या SCMP के रिगार्डिंग जो मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ द मटेरियल फॉर SCMP जो SCMP के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेनली पहले मैं बता दूँ कि मेरे पास दो कॉपी है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स लिखे हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये दो कॉपी एंड दिस वन क्वेश्चन बैंक। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि क्या है इसमें। लाइक जब मैं क्लासेस मैंने परचेज़ की थी तो ये क्वेश्चन बैंक मुझे मतलब लाइक जब मैंने पेमेंट किया था तो अतुल सर से मुझे ये क्वेश्चन बैंक मिला था। ये फाइनल क्वेश्चन बैंक एज़ पर विथ सॉल्यूशन एज़ पर ICI। तो इस क्वेश्चन बैंक में क्या है, मैं इंडेक्स आपको जस्ट एक बार दिखा देती हूँ। लाइक इसमें सारे चैप्टर कवर्ड हैं एंड जो भी है मटेरियल जो है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो लाइक देखिए इतने सारे चैप्टर हैं इस क्वेश्चन बैंक में एंड लाइक मैं पढ़ती हूँ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका। तो इसमें सब कुछ कवर है, सब कुछ इन सेंस की लाइक का जितनी भी आपकी केस स्टडीज़ हैं एंड जो भी न्यूमेरिकल है सब कुछ कवर है। तो लाइक इसके अलावा मुझे ये क्वेश्चन बैंक जो है मोर देन सफिशिएंट लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बहुत मोटी है ये क्वेश्चन बैंक। तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देती हूँ पेजेस कितने हैं इस क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि लाइक अच्छा ये लास्ट के हैं कुछ इसमें 4 एग्जैक्ट वैसा नंबरिंग नहीं दिया हुआ है इसमें, चैप्टर वाइज नंबर दिया हुआ है। लाइक चैप्टर 8 है तो 8.21 लाइक फिर भी मुझे लगता है कि 500 पन्नों का ये क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बैंक में जो लाइक इसमें ABC करके सेक्शंस डिवाइड है क्वेश्चन बैंक में। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो A है। तो वो क्वेश्चन एंड जो केस स्टडी है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखिए कि जैसे लाइक अतुल सर ने पूरा इसमें लीन सिस्टम का है तो पूरा जो इम्पॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कराया है। तो जो उन्होंने क्लास में कवर कराया था वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था एंड ये क्वेश्चन बैंक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो सारे ऑल्दो सर ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इसके, ऐसी बात नहीं है कि हाँ कुछ क्वेश्चन उन्होंने छोड़े हो, क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए हैं। बट अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन था लाइक जैसे 11 एंड 12 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो वो फिर उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है। तो ऐसा था। एंड जो नोटबुक बनी थी मेरी वो 2 नोटबुक बनी थी। लाइक ये 1, 2 एक नोटबुक जस्ट पूरी फिलअप हो चुकी थी। लाइक ये वाली नोटबुक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो सर ने जो क्लास में कॉन्सेप्ट लिखाए हैं ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो सर के साइट पे अवेलेबल हैं। तो इसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज लिखा हुआ है कि हाँ सर ने क्या क्या लिखवाया था क्लास में, तो वो मैंने लिखा हुआ था। तो ये मेरा नोट्स है जो मैंने क्लास के ड्यूरेशन में प्रिपेयर किया था। तो ये नोट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग में है तो मुझे समझ में आता है एंड वैसे भी ये नोट्स बहुत अच्छा है। ये लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है। सो वैसे भी ये नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो नोट्स के साथ ही सर ने क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। लाइक आप देखेंगे इसमें लाइक जैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन GIT का है तो सर ने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। तो ये नोट्स और प्लस क्वेश्चन दोनों का है एंड पहली कॉपी पूरी फिल हो गई थी तो फिर दूसरी मैंने नोटबुक बनाई एंड इस नोटबुक में भी सर कॉन्सेप्ट है एंड क्वेश्चन दोनों कवर हैं, साथ में कवर हैं। तो ये कॉपी जो है वो पूरी फिलअप नहीं हुई थी। लाइक मैं आपको देख के बताती हूँ कि हाँ नोट्स के लिए 2 कॉपी चाहिए। लास्ट में कुछ पन्ने लाइक जैसे इतने पन्ने बाकी थे लास्ट में, तो ये पूरी फिलअप नहीं हुई थी। आप देखिए सिर्फ इतनी आधी कॉपी। तो दो नोटबुक लगी थी एंड एक क्वेश्चन बैंक मेरे लिए। सो ये दोनों मटेरियल हैं लाइक जो मैं यूज़ कर रही हूँ SCMP के प्रिपरेशन के लिए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन बैंक एंड 2 नोटबुक जो कि क्लास के थ्रू मैंने ये नोटबुक्स बनाए हैं। जो क्लास में लिखवाया गया था, जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं वो सब कुछ है इसमें, जितनी भी केस स्टडी सॉल्व कराई गई है एंड जो भी लाइक थियरी जितना भी पोर्शन सर ने कवर किया था एग्ज़ाम लाइक क्लास के ड्यूरेशन में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड जो कीवर्ड्स सर ने हाईलाइट करवाए हैं कि हाँ ये चीज़ें आपको
याद करनी ही करनी है, तो वो सारी इस नोटबुक में है। तो आई थिंक कि दिस जो बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है, एंड जो कॉपी सर ने जो क्लास में कवर किए हैं आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया इस बार SEMP का एंड आई स्कोर जस्ट 44 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि पेपर भी टफ था एंड लाइक ठीक है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि पेपर भी टफ था एंड बहुत ज़्यादा लाइक मैंने SEMP को मतलब दिया था टाइम, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, बट बहुत ज़्यादा जो फोकस किया था वो थियरी पे किया था। तो SEMP के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप थियरी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये SEMP है एंड इसमें जो है वो आपका प्रैक्टिकल प्लस थियरी मिक्स आता है, तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे थियरी। अगर आप ऐसा समझिए 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल आ रहे हैं तो 50 ही मार्क्स का जो है वो थियरी भी पोर्शन आपसे पूछा है, तो आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। एंड उससे भी बड़ी बात ये है कि जो केस स्टडी है वो प्योरली थियरी पे बेस्ड है। अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी है या फिर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे केस स्टडीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि जो मेरा मटेरियल है SEMP के लिए वो मैंने आपको दिखा दिया एंड बता भी दिया कि हाँ मैं किस मटेरियल को रेफ़र कर रही हूँ एंड कैसे मैं प्रिपरेशन करूँगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो अलग से वीडियो लाऊंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।